अब हम आपको जो है ये जितना भी सूत्र है, ठीक ना, ये सब हम याद करेंगे। ऐसे हम याद करवाएंगे आप लोग से तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 दिन बताइएगा उसके बाद भूल जाइएगा। लेकिन एगो तरीका हम बता रहे हैं कि इसको याद कैसे किया गया है। आखिर में यहाँ पर जीरो क्यों है, 1/2 कैसे आया है, 1/√2 कैसे आया है ना, √3/2 और 1, ये सब कैसे आया है। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका मेन रहस्य बता देते हैं कि कैसे आया है इसे, ठीक ना। आखिर में यहाँ पर सूत्र में ये सब लिखा हुआ है, ये कैसे आया है यही हम आपको बताएंगे, ठीक। तो देखिए, इससे पहले आपको ध्यान से बढ़िया से समझना पड़ेगा, है ना। ये सूत्र का जो है तीसरा वीडियो है, ठीक ना। सूत्र का जो सूत्र के बारे में समझा रहे थे, ये कितना वीडियो है, तीसरा वीडियो है। तो देखिए, हम अभी क्या करते हैं कि ये थीटा दिया हुआ है, ये जो थीटा के जगह पर आपका किताब में ए भी रहेगा तो यहाँ सब ए ऐसे रहेगा, बी रहेगा तो बी 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 ऐसे रहेगा। यहाँ पर जो है 0 डिग्री के मान कितना होता है, जैसे में हम क्वेश्चन में पूछा कैसे जाता है ये पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि साइन 0 डिग्री के मान कितना होगा, 0। देखिए, अच्छा, साइन 30 डिग्री के मान कितना होगा, 1/2। साइन 45 डिग्री के मान 1/√2। और 60 डिग्री के मान कितना हो जाएगा, हाँ, √3/2। और इसी तरह से 90 डिग्री के मान कितना होगा, तो 1 होगा। इसी तरह से हम पूछेंगे कि कोस 30 डिग्री के मान कितना होगा, है ना, कोस 30 डिग्री के मान कितना होगा, हाँ। तो इस तरह से आपका ये सब दिया गया है, ठीक ना। तो देखिए, और जो आपका जब आप मैथ बनाइएगा तो आपका साइन, है ना, ऐसे जो ये थीटा है एक जगह पर 30 रहेगा, समझ गए। तो एक जगह पर आप लिख दीजिएगा 1/2। बात समझ में आया। क्या है कि साइन 30 है, 30 डिग्री के मान देख लीजिए, तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो एक जगह पर 1/2 लिखोगे ना, नहीं, साइन कहला, इस साइन 30 डिग्री के मान स्पेशल ही हो गया, समझ गए। हाँ, देखिए ना, थीटा यहाँ लिखा हुआ है ना, तो थीटा के जगह पर इस तरह से, ठीक। अब सब तुम सोच रहे हो कि साइनो लिखाएगा आयो लिखाएगा, ये सोच रही थी क्या, नहीं। चलिए, कैसे क्वेश्चन पूछता है ये तो पता आपको लग गया, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये तो आपको पता लगेगा ना, लग गया ना। अब 10 बताइए, हम पूछेंगे, यहाँ पर ध्यान, 10 30 डिग्री के मान 1/√3। अच्छा, 10 45 डिग्री के मान 1, है ना। उसके बाद है कि 10 90 डिग्री के मान अपरिभाषित। ये अपरिभाषित होता क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन अपरिभाषित के अगर मान के बात किया जाए तो 0 माना जाता है, समझ गए। लेकिन अपरिभाषित क्यों होता है ये भी हम आपको बताएंगे अभी, समझ गए ना। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम साइन के यहाँ से लेकर यहाँ तक मान जानेंगे, ठीक। चलिए देखिएगा इसको कैसे हम करेंगे इसे। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है क्या, तो आपको लिखना है 0, ठीक है, 0/4 लिखना है √। फिर लिखना है 2/4 √। 1 मिनट, 1/, ना, पहले 1/4 √, फिर 2/4 √, फिर 3/4 √। क्या वो जगह होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ तक बात आपको समझ में आया कि नहीं आए, यहाँ तक समझ में आया। हम क्या कर रहे हैं, तो हम सीधा लिखे हैं कि 0 1 2 3 4, और सब में क्या किए हैं कि बटा 4 से, यानी कि 4 से भाग दिए हैं और सब के √ कर दिए हैं। आया बात समझ में। तो बताइए, 0 में 4 से गुना भाग देंगे, ठीक, तो क्या आएगा, 0 के वर्गमूल आ गया, 0 का मान देखिए 0। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ठीक। बताइए 1 के वर्गमूल कितना होता है, और 4 के वर्गमूल, तो 1/2 ही हो गया, देख लिए ना। अब आगे देखो, इन है, ध्यान से देखिएगा कि ये कैसे आएगा। देखिए, सबसे पहले बताइए कि 2 × 2 और 2 × 2 = 4,
यही ना होगा, अंदर में काटेंगे तो बोले ऐसे ही नहीं होगा। बताओ। अब बताइए कि ध्यान से देखिएगा, ये बताइए एक के वर्गमूल निकलता है? एक के वर्गमूल नहीं निकलता है। कितना आएगा? एक। दो के वर्गमूल निकलेगा तो ये रूठे में रहेगा, तो देखिए आया इतना, आ गया ना। अब बताइए कितना? समझ में आ रहा है तो निके, समझने के फिर में है। हाँ चलिए देखो, अब बताइए 3 के वर्गमूल निकलेगा तो रूट 3। 4 के वर्गमूल निकलेगा 2 है, देख लीजिए रूट 3/2। ये समझ में आया कि नहीं? उसके बाद देखिए 4 से 4 कैंसिल, रूट 1 बचेगा ना। रूट 1 के वर्गमूल कितना आएगा? आयल है। अच्छा ये पहले बताइए, एक पहला पॉइंट साइन वाला सब समझ में आ गया कि किसी को दिक्कत? 0/4 अंडर रूट, 1/4 अंडर रूट, 2/4 अंडर रूट, 3/4 अंडर रूट, 4/4 अंडर रूट, वही मान आपका आ गया। वो ये फिर में मत रहो कि कहाँ से लिखे, खाली ये फिर में रहो कि वो लिखा याद किया कैसे जाता है। ये हम आपको याद करने का क्या बता रहे हैं तरीका। ऐसे रटोगे ना तो आज ही याद होगा, कल भूल जाओगे, लेकिन अपना मन से निकाल लोगे ना ऐसे कि कैसे आया ये। हाँ कैसे निकालना है, कैसे आया। चलिए इतना तक सबको क्या आ गया? बउआ जब ई वाला आ गया तो इसी का उल्टा कर दो। एक, देखिए ऐसे हो गया कि नहीं? याद हो गया। उसी को उल्टा लिख दिए, उधर ला पहले यहाँ रख दिए, फिर इसे इससे इसे सब ले पीछे। 2 लाइन बताइए, याद हो गया? बढ़िया से याद हुआ कि नहीं? एक हम काम किए, काम मेरा 2 हो गया। ठीक, अब समस्या है यहाँ पर, ये है ना? यही में ना है। अब ई कैसे आया? ठीक, तो देखिए ई कैसे आया, इसको हम आपको बताते हैं कि ये कैसे आया है। ठीक, 2 को बढ़िया से समझ में आ गया, साइन और क्या कोस वाला। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे आया है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है। 0 में 1 से भाग दीजिए तो 0 यहाँ आ गया। चलिए अब फिर आगे देखिए, यह है ना 1/2। 1/2 में भाग दीजिए कितना से? रूट 3/2 से। चलिए 1/2 गुना कितना? 2/√3। 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। कहाँ गया? आ गया, ये आ गया ना। अब बताइए आगे, 1/√2 अब भागा कितना? 1/√2, तो 1/√2 गुना √2/1। 1/1 यानी 1 आया है, 1 आ गया। समझ गए? और इसी तरह से आगे देखिए कितना है? √3/2, डायरेक्ट इसे कर दे, गुना करके पलट दे, 2/1। तो बताइए कितना? 2 से 2 कैंसिल, √3 आ गया। हाँ अब देखिएगा 1 है, 1 में 0 से भाग दीजिए तो अपरिभाषित। अब दोनों बात समझ लीजिए। कहे के मतलब है कि यदि हम कोई संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसको अपरिभाषित कहते हैं। बात समझ में आया? लेकिन यदि हम 0 में 8 से भाग देते हैं तो इसको 0 कहते हैं। दोनों बात समझ में आया? कोई भी संख्या में आप 0 से भाग दीजिए उसको बोलते हैं अपरिभाषित। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब हम चलते हैं ये पॉइंट में ना, ये पॉइंट में चले ना। अब ई कैसे आया है ना, इसको निकालना है कि ई किस तरह से आया है ना। चलिए तो देख लेते हैं कि ये कैसे आया है। चलिए देखिए यहाँ सबसे पहले इसको उल्टा कर दीजिए बढ़िया से। दमा स्टेप एक याद रखिएगा। ये 3 गो बात समझ में आपको आया? पहला समझ रहे हो कि 4 वाला सिस्टम चल रहा था, दूसरा ओकर उल्टा, और तीसरा ऊपर का में निचलका से भाग। यहाँ तक समझ में आया है? चलिए अब यहाँ पर उल्टा कर देना है। क्या करना है? उल्टा। वो कैसे उल्टा होगा से बउआ बढ़िया से समझना। जिसको दिक्कत होगा तो फिर वीडियो देख के अब फिर समझ लेना कि सर कैसे कैसे बताए हैं। समझ गए ना? फिर वीडियो देख लेना। चलिए यहाँ पर देखिए कहाँ गया कहाँ गया। ये है पहला नंबर, फिर पहला नंबर पर पहुँचते हैं। ठीक, इसको क्या कीजिए? उल्टा कीजिए। ये कितना दिखाई दे रहा है जल्दी बताओ? 0/1। 0/1
तो इसको 1/0 कर दो ना, 1/0 तो अपरिभाषित हो जाएगा। 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसको भी उल्टा करो, 2/1 2 हो जाएगा। इसको भी उल्टा करो, √2/1 का मतलब √2। इसको भी उल्टा करो, 2/√3। इसको भी उल्टा करो तो कितना 1/1 होगा ना, तो 1 ही आएगा ना। नहीं आ गया बताओ? इस समझ में आ गया? ये वाला बात समझ में आ गया। अब चलते हैं हम ये वाला, तो इसका उल्टा चलो। 1 के ले लो यहाँ, फिर इसको लो, फिर इसको लो, फिर इसको। हो गया बताइए? हाँ, आसान से हो गया बताओ। अब चलते हैं किसका? क्या है? सेक वाला। अरे इसी को 1 ए फिर ए फिर ए फिर ए, जैसे इसको किए थे, इसको करके 1 और फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे किए थे। अब समस्या है कोट वाला, है ना? ये कोट के दिखना है। तो चलिए एक का 10 के उल्टा कीजिए तो बताइए ये कितना है? 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा। अपरिभाषित √3 1/√3, क्योंकि √3/1 है तो एक उल्टा करोगे तो 1/√3 हो जाएगा। आयकर ई कितना है? कहाँ 10 करने के? हाँ, और बताइए क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। 0 या नहीं, इसका हो जाएगा। बोलिए ये बात समझ में आपको आया कि नहीं आया बताओ? कि इसमें कोई दिक्कत? भारी है, लेकिन बात वही है कि याद करना पड़ेगा ना कि वो कैसे बनेगा से। यहाँ तक सबको ये समझ में आ गया कि दिक्कत है? बताओ पहला एक बार याद कर लीजिए। 4 वाला ना कंडीशन है, उल्टा वाला साइन के ना, उसके बाद भाग वाला, और तब ये बताइए पहला के पलटने वाला, जिसको हम गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। 2/3 के गुणात्मक प्रतिलोम 3/2, ऐसे ना करना है, ई में करना है, ठीक। और उसके बाद ये ना निकला, और उसके बाद ये कैसे आया? तो एक कर जो है ऐसे ऐसे ना, उल्टों में कौन टाइप के उल्टा, इसे ध्यान दीजिएगा, समझ गए ना? उल्टा एगो पलट दे रहे हैं, एगो उधर वाला होने से आरोही क्रम जो भी है लिखा हुआ। और ई वाला कैसे आया? 10 के ना, इसका कंडीशन है ना ऐसे करके। तो बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत है? बताइए। आए नहीं, 10 के सीधे अथी है, पलटने वाला काम मत करना। 10 के अपरिभाषित को ले लो, है ना? उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक ना? ऐसे बट्टा वाला नहीं लीजिएगा, ठीक। चलिए बताइए यहाँ तक क्लियर? आए कोई दिक्कत है? बताओ जल्दी। नहीं ना? समझ में सब कुछ क्या आ गया? कितना बच्चों को समझ में आया? लगभग सबके समझ। देखो ना, थोड़ा सा उठा रहा है, पूरा उठाइए। हाँ चलिए, समझ में आया ना? बढ़िया से लगता है कि घर पर थोड़ा सा कोशिश करोगे, एक बार अपने खुद से देखोगे, सूत्र के देखिए और खुद से देखिए याद करके कि कैसे कैसे सर बताए थे। और ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर देख लेना वीडियो में। चलिए आगे हम बताते हैं आपको। चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। जैसे मान के चलिए, चल देखिए, यदि मान लीजिए कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। इसको सिद्ध कीजिए, यानी कि काहे इतना बराबर 1 आया, कैसे आया, सिद्ध कीजिए। तो हम इसको सिद्ध करते हैं, ठीक। देखिए सिद्ध करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही ना है लेफ्ट हैंड साइड। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अब बराबर में हम लिखते हैं और यहाँ लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा है। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बताइए कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी बताइए। नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए होता है? देखिएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कि नहीं? अब बताइए यहाँ पर प्लस में साइन स्क्वायर, यहाँ माइनस में, ही खत्म हो गया, बराबर 1, जो कि राइट हैंड साइड आया। आया ना राइट हैंड साइड? ये आपका प्रूव्ड हो गया।
हो गया ना। इसको एक और तरीका से कर सकते हो। हाँ 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 हाँ, हो सकता है कि हम साइन यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन के हम तोड़ देंगे कि वन कितना, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मेरा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरा तरीका से इसको हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, लंब कर्ण में आइए तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही होता है ना, एक होल स्क्वायर होगा ना, यहाँ होल स्क्वायर दिले है, और प्लस यहाँ पर कोस बराबर क्या होता है, तो बी बटे एच होल स्क्वायर, बोलिए यही होता है ना। अब बताइए दो बार गुना करेंगे तो बताइए क्या होगा, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ दोनों के क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एच स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, तो एच स्क्वायर से एक तो यानी पी स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस ये कितना होगा, बी स्क्वायर होगा, ठीक, बराबर। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, ये आपका जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर नहीं होता है एच स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आना तो ये स्क्वायर के पेट भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाता है, लेकिन हम यहाँ अंडर रूट, तो एक जगह पर बताओ हम लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर होता है ना, ये कट गया तो वन आया कि नहीं, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। बोलिए ये समझ में आया, हाँ इस समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। इसी तरह से और आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मान के चलिए आपका दिया हुआ रहेगा, जैसे में एक और है सिद्ध करने वाला, क्या है क्या क्या है? हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपका है कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा बराबर वन, ठीक है। इसको क्या करना है, बहुत सा आदमी जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए, नहीं तो बेवकूफ़ तो नहीं बनाएगा, आपको दिमाग को टेस्ट करने के लिए कि पढ़ता है 10वीं क्लास में, बउआ तो नहीं बताओ तो कोस थीटा इनटू सेक थीटा बराबर वन होता है, हाँ हाँ होता है, फटाक दूर बोल दोगे हाँ होता है, तनी सिद्ध करो तो कैसे होता है, तो सिद्ध कर ला मुँह बना लोगे कौआ लेखा, ले कैसे सिद्ध करेंगे हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए जानिएगा था ना, क्योंकि आगे जाके ये सब काम में आने वाला है सिद्ध करने में, ठीक है ना, वो भी हम बताएंगे पद में बदलने के लिए, मेन वही उसी का भूमिका कल है, ठीक है ना। नेक्स्ट दिन जो है आपका उसी का भूमिका है, कल जो आपका दिमाग के एकदम कचड़ा जितना भी रहेगा वो सब निकाल देना है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, सोल्व कर दें, चलिए सोल्व करते हैं, ठीक। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, जल्दी बता दो, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए कोस थीटा या कोस थीटा रहने देते हैं, आई गुना है ना, सेक बराबर क्या होता है, वन बटे कोस होता है, कोस कोस खत्म, एक आ गया राइट हैंड साइड, चाहोगे तो यहाँ पर सेक के ज्यों कितने हो छोड़ दोगे, कोस बराबर एक बटे सेक, तो फिर सेक से सेक खत्म। तो बताइए गुन्ना वाला में जितना भी चाहे स्क्वायर वाला में जितना भी आपका है वो सिद्ध कर दोगे, स्क्वायर वाला में सिद्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, मेन तो यही होबे करता है, लेकिन अगर ये जानोगे तब आगे वाला सिद्ध होगा। चलिए कोई दिक्कत। अब सिंपल में एक आध गो मैथ बताते हैं, ठीक, तो चलिए वो भी लगले बता ही देते हैं, क्योंकि आपको किताब में शुरुआत हो जाए, किताब को बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये तो सिद्ध करने वाला सिंपल था, तो बाकी जितना भी बच्चा का हम बोल देते हैं, जो बचा हुआ है आपका स्क्वायर वाला और गुना वाला, वो दोनों सिद्ध करके आपको लाना है घर से, लेके आइएगा। जैसे आपका एगो नहीं है क्या है, तो आपका एगो है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन, उसको सिद्ध कीजिए। एगो और है टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर वन, उसको भी सिद्ध करना है। एगो और है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, सिद्ध कीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन, इसको भी सिद्ध कीजिए। आगे समझ में इतना करके आइएगा ना। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं आगे, चलिए मिटाते हैं, और कुछ और आपका टाइप के ई लिखने का जरूरत है, बताओ कि बना लीजिएगा, लिखिएगा इसको, नहीं ना, बन जाएगा ना। ओ चलिए देखिए
अब आपका क्वेश्चन कौन टाइप के रहेगा, कैसे पूछेगा, ठीक है ना। जैसे हमें क्वेश्चन में दे देगा कि साइन थीटा बराबर 4/, है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, एच है, सॉरी 4/5 है, 4/5 है, तो कितना का मान देखिए निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन में बोल देगा कि टेन थीटा प्लस कोस थीटा, है ना, अब बटे, हम थोड़ा सा बड़ा एक बार बताते हैं, कोट थीटा का क्या मान ज्ञात करे, ऐसे क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए इतना दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो इतना का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन में दे दिया। ठीक, तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर 4/5 हो गया, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है जल्दी बताओ। लंबकर्ण में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही ना, लंब बटे कर्ण। तो एक मतलब पी तुम्हारा कितना है जल्दी बता दो, 4, एच कितना है 5 है ना, इसलिए निकालना क्या है इसमें बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, h² माइनस p² के अंडर रूट हो जाएगा। h तुम्हारा कितना है 5 है ना, 5 और माइनस p कितना है 4 है ना, और अंडर रूट तो कितना हो जाएगा जल्दी बता दीजिए, 25 माइनस 16 है ना, यानी कितना 9 के अंडर रूट यानी 3 आ गया, 3 आ गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसलिए कितना का मान निकालना है, इतना का मान निकालना है, कितना का मान निकालना है, इतना का है, यानी कि टेन थीटा प्लस कोस थीटा बटे कोट थीटा, इसका मान निकालना है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है ना, देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम कि टेन थीटा, ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा प्लस कोस थीटा अब बटे, हम आपको बोले थे कि क्लास 10th में जो है आपका मेन बट्टा का जरूरत पड़ता है ना, तो चलिए टेन थीटा अब बराबर लिखते हैं। ठीक, चलिए मेन बट्टा लिख दिए पहले, मेन बट्टा टेन थीटा बराबर क्या होता है लंबकर्ण के रूप में बोलिए, p/b होता है, अच्छा, प्लस कोस बराबर क्या होता है जल्दी बताओ, b/h, यही ना होता है, हाँ, और नीचे जो है कोट है, तो कोट बराबर क्या होता है, हाँ, b/p, आधार बटे लंब, यही ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए मेन बटा हो गया आपका, मेन बटा हो गया ना। अब बताइए p कितना है तुम्हारा, एक में खोजो, 4 हो गया, b कितना है 3 लिख दिए, प्लस b कितना है 3 है, h कितना है, और नीचे b कितना है 3, p कितना है 4, यही ना। अब फिर बराबर यहाँ ले देते हैं, ऊपर बताओ ई मेन बटा है, ऊपर देते हैं, एलसीएम लेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 3 × 5 = 15, तो 5 का 20, आप प्लस बताइए कितना होगा, 5 आई 15, तो 3 आई 9, और नीचे कितना 3/4 बराबर बताइए 29/15 अब बटे 3/4, यानी 29/15 गुने 4/3, कटेगा नहीं कटेगा, तो ऊपर 29 का 29 दिन 58, 29 87, 29 कितना हो जाएगा 74 से, अरे सीधा गुना कर दो ना, 4 मरतबे 14 17 का 4 शायद आएगा, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 4 दूनी 8 3 29 16 से होता है, ठीक ना, 29 16 से 11 का पर 6/45, ये आपका हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया, ये टाइप के मैथ बनेगा, इस टाइप के मैथ समझ में आया। एक को दिल रहेगा और उसमें आपका हो सकता है कि लंब कर्ण दिल रहेगा तो आधार निकालना पड़ेगा, आधार कर्ण दिल रहेगा तो लंब निकालना पड़ेगा। जैसे मैं और कुछ क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसे दिल रहता, कितना हाँ, टेन थीटा बराबर, चलिए मान लीजिए 6/8, तो बताइए 10 बराबर होता क्या है जल्दी बताओ। अब मान लीजिए कि ये दिले है, मान लो कि ये दिया हुआ है, फिर इसी का मान पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए 10 बराबर होता क्या है जल्दी बता दो, 10 बराबर होता है p/b होता है, तो बताइए आपका p कितना है जल्दी बताइए, p कितना है और b कितना है, तो निकालना क्या है h, ये तीनों दम शामिल होना जरूरी है, h निकाल लोगे फिर जिसका जरूरत पड़ेगा यहाँ बैठा दो,
नहीं समझ में आया कैसे बनेगा से? ये मैथ समझ में आया? हाँ, चलिए तो अब उतारना है तो उतार लीजिए इसको।